ठंड का मौसम और गर्मा गर्म बाजरे की रोटी। यहाँ तो पूरा परिवार ही मिलकर बाजरे की रोटी तैयार कर रहा है। पर किसके लिए? किसी इंसान के लिए नहीं, किसी पार्टी के लिए नहीं, तो फिर किसके लिए? ये जानकर आप भी कहेंगे कि वाकई राजस्थान रजवाड़ों का शहर तो है ही, यहाँ के लोगों के दिल भी बड़े हैं। आज के दौर में जहाँ इंसान किसी दूसरे इंसान की परवाह तक नहीं करता, सर्दी हो या गर्मी, बरसात, हर एक मौसम में इंसान केवल अपने बारे में ही सोचता है। मौसम के बदलते ही इंसान अपने खान पान से लेकर रहने तक का तौर तरीका बदल लेता है, तो वहीं जानवर अपनी जिंदगी हर मौसम में एक ही तरह जीते हैं। ठंड में जिस तरह से इंसानों को भूख ज्यादा लगती है, उसी तरह जानवरों को भी भूख लगती है। लेकिन भागदौड़ की दुनिया में इंसान केवल अपने पेट के बारे में ही सोच पाता है। ये जो परात में आटे गूंथे जा रहे हैं, ये किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए है। राजवाड़ों का राज्य यानी कि राजस्थान के शहर बीकानेर में एक चाय के व्यापारी ने लगभग 50 साल से सर्दियों के लिए जानवर के लिए बाजरे की रोटी बना रहे हैं। जय किशन जोशी अपने साथियों के साथ रात 8 बजे के बाद अपनी दुकान के आगे बाजरे का 40 से 50 किलो आटा रोजाना ठंड के मौसम में गूंथते हैं और फिर हाथ से रोटियां बनाते हैं। बाजरे के आटे की रोटी खाने से एक तो शरीर में गर्मी रहती है और कुत्तों को भी सर्दी का एहसास कम होता है। जानवरों के लिए रोटी लोग दूर दूर से ले जाते हैं। आइए जानते हैं ये लाजवाब काम करने वाले संचालक जय किशन जोशी जी से। एक जीव सेवा का कार्य जो ना तो कभी हाईलाइट में वो अपने विश्वास रखते हैं और ना ही दुनिया और देश को खबर देने में विश्वास रखते हैं। अपना काम करते हैं, मस्ती लेते हैं और घर चले जाते हैं। हम बात कर रहे हैं बीकानेर की वैद्यों की चौकी, जहाँ पिछले 50 सालों से श्वानों के लिए, मतलब आप समझ गए होंगे, मैं उन कुत्तों की बात कर रहा हूँ, स्ट्रीट डॉग, जिनके लिए पिछले 50 सालों से रोटियां बनाई जाती है और उन्हें उसके बाद में वितरण किया जाता है। ये काम शुरू किया था एक छोटी सी टी स्टॉल लगाने वाले जय किशन जी जोशी ने, और आज ये एक पूरा कारवां बन गया है। उनसे बात करेंगे, जानेंगे किस तरह का ये कारवां उनका रहा। जय किशन जी, ये ख्याल कैसे आया? मारा मोमोदी करता है 40-45 साल पहला पियोन ने देखकर मैं भी क्या है कि बता लगन में लाग गया। फिर बाद में वो बंद कर दिया को नहीं, एक ठेकेदार चालू है। बस दिन भर मेहनत करते हैं, चाय बनाते हैं, लोगों को चाय पिलाते हैं, फिर रात को यहाँ बैठते हैं, कभी थकान नहीं आती? थकान नहीं आती। ईश्वर की कृपा है, बस वो भरना चाहता है जो होता है। कितने किलो आटो की बनी जाती रोटी? कम से कम 40 किलो तो आटो है ही। ऊपर में कड़ी, ऊपर भी जाप दो। सर्दी में या गर्मी दोनों में? खाली सर्दी। ये सिलसिला 5 दशकों से लगातार चला रहा है। एक दिन भी इस सेवा में लापरवाही या फिर बंद नहीं किया। इनके घर में कोई शादी जैसे किसी कार्यक्रम में भी रोटी बनाना नहीं भूलते। यहाँ तक कि अपने बेटे के शादी वाले दिन भी कुत्तों का ख्याल नहीं भूले। पहले रोटी बनाई, बाद में बारात लेकर गए। एक पीढ़ी ये इस काम को शुरू किया और आप दूसरी पीढ़ी में आ गए। कितना बदलाव है, कैसा लग रहा है? काफी कुछ बदलाव है। आज के युग में भी ऐसा सेवा कार्य करने से हमारे को बहुत अच्छा, बेहतर और फीलिंग अच्छा महसूस होता है। वैसे इस धोने का मुख्य उद्देश्य है ना तेरा पीर ना मेरा पीर, इस चूल्हे पे सबका सिर। ये तो श्वानों की बात करते हैं, स्ट्रीट डॉग होते हैं। उसके अलावा भी हम यहाँ पे जो अवांछित लोग आते हैं, जैसे वो मेंटलिटी को डिस्टर्ब आदमी है, किसी को खाने की व्यवस्था नहीं होती है, तो इसी धोने के माध्यम से हम उनको ये चीजें अप्रूवल करवाते हैं। रोटी तो यहाँ पे है नो डाउट। उसके बाद में अगर कोई लगावन की व्यवस्था, जिसको मारवाड़ी में हम कहते हैं लगावन सब्जी कहते हैं हिंदी में, वो अपने घर से भी कभी कभी प्रोवाइड करवा देते हैं अगर उसको ज्यादा जरूरत हो तो। वरना धुएं से रोटी तो है। अदर कोई है तो साइड में दूध की दुकान है, वहाँ से दूध रोटी खा लेता है, वो अपने आप उदार बोता पूरी खा लेता है। और कुत्तों के जो लिए है विशेष तौर पे, ये जो जंगलों में भूखे रहने वाले श्वान होते हैं, उसके यहाँ से काफी लोग यहाँ से रोटियां ले जाते हैं। 20 से 50 तक 100 तक रोटियां आप दूसरे लोगों को भी देते हो वितरण करने के लिए? हाँ, एकदम वितरण करने के। जैसे हमारे साथी यहाँ पे कुछ खड़े हैं, वो यहाँ से ले जाएंगे, जो अपने अपने क्षेत्रों में घूमते हैं, मंदिर जाते हैं, लक्ष्मीनाथ जी है, काशी विश्वनाथ जी है या भजन थोड़ा है, वहाँ जो दर्शनार्थी जाते हैं, यहाँ से रोटियां लेके जाता है। जो स्ट्रीट वेंडर रोज जो लवारा घूमते हैं या जंगलों में वितरण करने वाले होते हैं, वो उसके उदार पूर्ता के लिए
सारे लोग यहाँ से रोटियां ले जाते हैं और उनकी भूख को मिटाते हैं। मैंने एक बात की थी, पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो संस्कार है वो अपने आप ऐसे ही नहीं जाते, उनको डालना पड़ता है। आप देख सकते हैं 2 पीढ़ी एक साथ बैठी है। कैसा लग रहा है यहाँ की? ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम है और इसमें सब दान देते हैं, सहयोग सबका होता है और दूर दूर तक जाता है रोटी। सब मतलब नाल है, कोडमदेसर है, सब जगह जाता है। अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत बढ़िया चीज है। बच्चे को साथ लेके आइए, इनको भी सिखा रहे हैं। इनको भी दे रहे हैं और ये भी सीख रहा है कि भाई थोड़ा धीरे धीरे ध्यान पड़े इसको भी। मतलब संस्कार अगली एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक अच्छा जो है एक मैसेज है। और बीकानेर में इस तरह की जो माहौल है वो अपने आप निराला है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति है मिठास की। सेवा परमो धर्म यहाँ का एक जो मूल मंत्र है वही है। अपनी उदर पूर्ति के बाद अपने आसपास के जो जीव जंतु है उनकी भी उदर पूर्ति की जाए, ऐसा ही सेवा परमो धर्म को उद्देश्य लेकर यहाँ ये कार्य कर रहे हैं। कैमरा पर्सन साथी राजेश छंगानी के साथ त्रिभुवन रंगा, पॉलिटिकल पंचायत बीकानेर।